अगर सबको इसमें आज़म बता दिया जाए तो लोग उसी से पैसे कमाने लगेंगे। मुझे तो इसमें आज़म आता है, बोलो बोलो किसको किसको बच्चे नहीं है, अभी दुआ करता हूँ, बोलो बताओ किसके पास रोजी नहीं है। ये सब छड़ी। दोस्तों, इसमें आज़म क्या है? इसमें आज़म सिर्फ खास लोगों को ही क्यों बताया जाता है और सभी लोगों से क्यों छुपाया गया है? इसमें आज़म में कितनी ताकत है, क्या बरकत है, इसमें आज़म से क्या होता है? आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही प्यारी दिलचस्प वीडियो है। वीडियो सैयद अमीनुल कादिर साहब का है। उन्होंने इसमें आज़म की पूरा फ़ायदा बताया है कि इसमें आज़म को पढ़ने से क्या क्या हो सकता है। करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें आज़म के मुतालिक बहुत सारे अक़वाल हैं, लेकिन इसमें आज़म के मुतालिक कुछ बातें जो हमारे इल्म में हैं, एक तालिब इल्म की हैसियत से, वो ये है कि इसमें आज़म अल्लाह का वो नाम है जिसको फरिश्ते पढ़ते हैं तो पलक के झपकते वो अपने मकाम पर आसमानों पर पहुंच जाते हैं, और जब पढ़ते हैं तो पलक के झपकते वो अल्लाह जहां भेजना चाहते हैं वहां जमीन पर आ जाते हैं। इसमें आज़म वो है कि अगर वो मुर्दे पे पढ़ा जाए तो मुर्दा जिंदा हो जाए। इसमें आज़म वो है कि जिसको पढ़कर अगर जिंदे को घूर दिया जाए तो वो मर जाए। इसमें आज़म वो है कि उसको पढ़कर जो दुआ की जाए अल्लाह तबारक व तआला उसको कबूल फरमाता है, रद्द नहीं फरमाता। बड़ी बरकतें इसमें आज़म शरीफ की। इसमें आज़म का मतलब होता है सबसे बड़ा नाम। अब ये इसमें आज़म छुपाया गया है, सबको नहीं बताया गया है, इसलिए कि इसमें आज़म सबको बता दिया जाएगा तो घर के आंगन में कोई कचरा डालेगा तो भी वो इसमें आज़म पढ़ के घूर देगा, तो तब तो लोग मरते ही रहेंगे। यही तो होगा। तो कम ज़र्फ़ों को इसमें आज़म नहीं दिया जाता। यहाँ हमारे पास टाइम मुख्तसर है, और चूंकि मैं पिछले हफ्ते भी आया था, कभी आज भी आ गया हूँ, सफ़र में था तो मैंने सोचा कि ट्रेन लेट हो जाएंगी, तो इसीलिए किसी मस्जिद वालों से वादा नहीं किया। सोचा कि जब भी पहुँचेंगे तो मरकज़ में पहुँच के नमाज़ पढ़ लेंगे, लेकिन खुदा के करम से वक्त पर आ गया तो मैंने सोचा कि चलें आपसे भी, आपकी भी कुछ खिदमत कर लें और आपकी दुआएँ ले लें। आपको बताऊँ, गौर करें, इसमें आज़म कम ज़र्फ़ों को नहीं सिखाया जाता, लेकिन बहुत जल्दी से गुजरता हूँ किसको सिखाया जाए। देखो, पहली बात तो अगर सबको इसमें आज़म बता दिया जाए तो लोग उसी से पैसे कमाने लगेंगे। मुझे तो इसमें आज़म आता है, बोलो बोलो किसको किसको बच्चे नहीं है, अभी दुआ करता हूँ, बोलो बताओ किसके पास रोजी नहीं है। ये सब छड़ी मंतर जादू में जिनको खुदा का पता मिल जाता है वो ऐसे चुप होते हैं कि किसी से बोलते ही नहीं, ऐसे बहरे होते हैं कि किसी की सुनते ही नहीं। इसलिए कि जो यार को सुनने की लज्जत पाले फिर वो किसी को सुनने की तरफ तवज्जो ही नहीं देता। जो यार के जलवे में गुम हो जाए फिर वो किसी और की तरफ तवज्जो ही नहीं देता। ये सब भंकसबाजियां जो होती ना, हम ये हैं और हम वो हैं और हमें तरीकत की मंजिल मिल गई और हमें मार्फत की मंजिल मिल गई और हम यहां तक पहुंच गए। अरे जो पहुंचता है वो तो बीवी को भी नहीं बताता है कि मैं पहुंचा कहां तक। ये असल बात है। इसलिए कि जो घड़ा भरा हुआ होगा उससे कभी आवाज नहीं आएगी, जो आधा खाली होगा आधा भरा वो गुड़गुड़ करता रहता है। अब पता चला जो खूब बोलते हैं ना, कभी गौसुल आजम दस्तगीर से आपने नहीं सुना हम कहां तक पहुंचे, लेकिन पहुंचे वहां जहां किसी का तसव्वुर नहीं जा सकता। तो इसमें आजम बहुत आला ज़र्फ लोगों को जो अल्लाह का राज वाकई उठा सके, जो बेचारे होटल के बच्चों का राज न संभाल सके वो यार का राज कहां संभाल सके। एक मर्तबा एक बहुत बड़े मौलाना साहब, बड़े मुफस्सिर आलिम फाजिल बन गए, उनको तलाश थी इसमें आज़म की। उनका नाम था इब्ने हसन राजी। इब्ने हसन राजी वो चले एक अल्लाह के बहुत बड़े बरगजीदा बंदे के पास। किसके पास गए? इब्ने हसन राजी किसके पास गए? वो सीधा गए सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी के पास। हजरत, सुना है कि आपको इसमें आज़म आता है, मुझे जरा सिखा दो। सलाम का जवाब दिया, कोई तवज्जो नहीं थी। 1 साल तक इब्ने हसन राजी बायजीद बुस्तामी की खिदमत में रहे, खूब खिदमत की। एक दिन का सरकार इतनी खिदमत की है कुछ सिला नहीं मांगता, इसमें आज़म बता दे, इसमें आज़म बता दे। फरमाया बताएंगे, एक काम करो, यहां से फुस्ताइया एक शहर है, वहां मेरा फुला दोस्त रहता है और ये मैंने उसके लिए तोहफा दिया है, ये तोहफा उस तक पहुंचा दो। वो तोहफा क्या था?
ایک تشت تھا اور اس میں ایک رومال ایسے اوپر ڈھکا ہوا تھا, پنجرے کی طرح رومال ڈھکا ہوا تھا, اور تھا تشت, لے جا میرے دوست کو پہنچا دے. یہ سوچا کہ تشت اور رومال, آخر اس میں تحفہ کیا ہے, گفٹ کیا ہے. فستائیہ تک ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچانا ہے, حضرت بایزید نے بھیجا ہے, تو کیا کروں. لیکن یہ امانت دار نہیں تھا, عالم بڑا بن گیا تھا, فاضل بن گیا تھا, مفسر بن گیا تھا, محدث بن گیا تھا, لیکن ظرف نہیں تھا. دیکھو ڈگریاں ہونا اپنی جگہ ہے اور ظرف ہونا اپنی جگہ ہے. اسی لیے کبھی کبھی وہ ان پڑھوں کو سینوں میں علم ڈال کر ولایت کی ڈگری دے دیتا ہے, کیونکہ ظرف والا ہوتا ہے تو یوں سکھا دیتا ہے, اور جن کے ظرف والا نہیں ہوتے تو ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزر جاتی ہے, لیکن کچھ ملتا نہیں, خالی آئے تھے خالی. یہ کیفیت ہوتی ہے. جیسے کہ علماء باطل کو آپ دیکھ لیں, ساری زندگی مدرسوں میں حدیث پڑھاتے ہیں, لیکن بیچارے زندگی بھر یہی نہ سمجھ سکے کہ جس کی حدیث پڑھا رہے اس رسول کی شان کیا ہے. آخری دم تک بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری طرح ہے. کیا لے گئے, کیا ملا زندگی بھر حدیث پڑھنے کا, جس حدیث والے کو سمجھائی نہیں, کیا ملا. یہ ہوتا ہے, سب زندگی پڑھنے میں گزار دی, حضور کی شان ہی نہ سمجھ سکے تو کیا ہے, کچھ نہیں ہے. اور بیچارہ کچھ پڑھتا ہی نہیں اور حضور کی شان ایسے ہی جانتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے, تو پھر وہ وہاں پہنچتا ہے جہاں وہ نہیں پہنچتا. تو ظرف والا ہونا چاہیے. تو ظرف والا نہیں تھا, پڑھا لکھا بہت تھا. سوچا کہ حضرت تو دیکھ نہیں رہے نا بایزید بستامی, ذرا چیک تو کروں کہ ہے کیا, ذرا چیک کروں ہے کیا. جیسی رومال اٹھایا, اندر چوہا تھا, نکل کے بھاگا. چوہا تھا وہ نکل کے بھاگا. اب اس کی تو پول کھلی, کیونکہ اب وہاں لے جانا ہے تحفہ تو ہے ہی نہیں. اور اس کو غصہ بھی آیا, پلیٹ پھینکی, یہ کیا مذاق ہے میرے ساتھ, چوہا بھی کوئی تحفے میں بھیجتا ہے. واپس آگے کہا حضرت غضب ہو گیا. کہا کیا ہوا, اتنی جلدی پہنچا دیا تحفہ. کہا میں پلیٹ اور وہ سب پھینک کر آئے. کہا کیوں پھینکا. کہا رستے میں نے دیکھا, چیک کیا تو اس میں چوہا تھا. چوہا بھی تحفے میں بھیجا جاتا ہے. کہا تحفہ بھیجنا ہی نہیں تھا, تجھے چیک کرنا تھا, اس لیے کہ جو چوہے کا راز نہیں چھپا سکتا وہ قدرت کا راز کیا چھپا سکتا. اس کو میں اسم اعظم سکھاؤں, اسم اعظم اس کو سکھاؤں جو میرے راز کو نہیں چھپا سکتا, وہ اللہ کے راز کو. جا یہاں سے, تو اس کے قابل نہیں ہے. اور علم کتنا ہو جس کے پاس اسم اعظم ہو. ایک مرید کو پتا چلا کہ میرے پیر صاحب کے پاس اسم اعظم. دیکھو پہلی بات, یہ جو ولایت اور یہ چیزیں جو ہوتی نا, یہ مانگنے اور سیکھنے والی نہیں ہوتی. جب بندہ اس قابل ہوتا ہے تو قدرت اس کے سینے میں ایسے انڈیل دیتی ہے. جو اس قدرت جانتی ہے کون کس قابل ہے, اس لیے وہ جو جس قابل ہوتا ہے اس کو عطا کر دیتی. تو مرید کو پتا چلا کہ میرے پیر کے پاس اسم اعظم ہے. آیا, سرکار اسم اعظم سکھا دیجیے. پیر صاحب نے کہا سکھا دیں گے بیٹا, سکھا دیں گے, لیکن ایک شرط ہے. کیا شرط ہے. کہا صبح سے لے کے شام تک جاؤ بازار میں بیٹھو, شام کو آنا پھر دیکھیں گے کرنا کیا ہے. یہ گیا, صبح سے شام تک مارکیٹ میں بیٹھا. وہاں تو چیٹنگ بازیاں تھی, یہ اس کا چھین کے کھا رہا ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے, وہ دھوکہ دے رہا ہے, وہ فریب کر رہا ہے, وہ اس کو مار رہا ہے, وہ اس کو پیٹ رہا ہے. یہ بار بار اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارتا. پیر صاحب نے بہت غلط کیا, پیر صاحب نے بہت غلط کیا. اور اپنا کہتا, اگر وہ مجھے اسم اعظم صبح کو سکھا دیتے, اس کو نپٹتا, اس کو نپٹتا, اس کو, یعنی یہی سب وہ سوچتا رہا. لیکن جب شام کا وقت قریب آیا تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, اور اس نے پیر صاحب پر غصے میں وہ آیا کہ کیوں نہیں سکھایا. اس نے کون سا منظر دیکھا تھا. منظر یہ دیکھا تھا, ایک بڈھا 80 سال سے بھی زیادہ عمر کا, جس کا پورا وجود کانپتا تھا. اس نے کندھے پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھا رکھا ہے, اور کانپتے ہاتھوں سے وہ زمین پہ لکڑی کا گٹھا ڈالتا ہے. ایسے میں بادشاہ کے سپاہی آتے ہیں اور اس کو ایک چابک مارتے ہیں. او بڈھے اٹھا, لکڑی اٹھا اور چل ہمارے گھر پہنچا. جی سرکار ابھی پہنچاتا ہوں. اس نے اٹھایا لکڑی اور کانپتے ہوئے کندھے پہ رکھا. سن, پیسے نہیں دیں گے. جی سرکار جیسے آپ کی مرضی. اب یہ تو غصے میں لال پیلا,
80 साल से ज्यादा उम्र का ऐसा बूढ़ा जिसका पूरा वजूद कांपता है। अरे मेरे पीर ने तो बहुत बड़ी गलती की, इसमें आजम नहीं बताया। कम से कम नहीं उन सबको छोड़ देता तो इन बदबख्तों से जरूर बदला लेता। कितना जुल्म कर रहे एक बूढ़े पर, किस कदर उसको सता रहे, उसके अंदर चलने की ताकत नहीं। अभी वो लेकर चला ही था, फिर पैर पे चाबुक पड़ा, जल्दी चल, हमें ताकीद गवारा नहीं है। जी सरकार अभी चलता हूं। वो अपनी ताकत से बढ़ता रहा। उस वक्त उसने सोचा कि अगर आज शाम मेरे पीर ने मुझे इसमें आजम बताया, पहले इसमें आजम पढ़ के इन सिपाहियों के लिए बद्दुआ करूंगा। आया लाल पीला गुस्से में, सरकार आपने बहुत गलत किया, मुझे आपने इसमें आजम नहीं सिखाया। कहा बेटा क्या हुआ, मसला क्या है? कहा कि सुबह से शाम तक बैठा, बाजार मार्केट में जुल्म जुल्म चिटिंग बाजियां हो रही है, और ये तो छोटी मोटी थी जो बर्दाश्त न कर सका। बड़ी वो जो शाम का मामला था। क्या था बेटा? सब पूरा वाकया बताया। पीर साहब हंसने लगे, हजरत 80 साल के बूढ़े पे जुल्म बताता हूं और आप हंसते हैं? फरमाया बेटा वो जो 80 साल का बुढ़ा था ना, जो चाबुक खाए जा रहा था, उसी ने मुझे इसमें आजम सिखाया है। इसमें आजम उसी ने मुझे सिखाया है, वो कुतुब है इस दौर का। तो कहा हजरत जब उसको चाबुक पढ़ते हैं तो मैं इतनी हमदर्दी करता हूं कि इसमें आजम पढ़ के उन सिपाहियों के लिए बद्दुआ कर दूं, वो खुद क्यों उनके लिए बद्दुआ नहीं करता और जी सरकार कहता है? तो तब पीर ने फरमाया बेटा जब सब्र का ये मादा सीने में पैदा होता है तब अल्लाह ताला लोगों को इसमें आजम अता फरमाता है। यानी अपनी जात के लिए बदला लेने का बिल्कुल इंसान के दिलो दिमाग से ख्याल ही निकल जाए, ख्याल ही निकल जाए, तब अल्लाह ताला इसमें आजम सिखाता है। अब बताएं कौन है ऐसा? हुजूर पर तीर बरसते हैं ओहद की जंग में,